आज हम निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल 8 पेडागॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्विज के सही उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है या भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है या किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है या पढ़ाना संभव नहीं है। सही जवाब है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शंस है, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना या विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना या शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना या शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। ऑप्शंस है, सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे या पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है या प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती है या प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। सही उत्तर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस है, लिखित परीक्षा, वर्कशीट, मौखिक परीक्षा या रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। सही उत्तर है ऑप्शन 4 रूब्रिक्स। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह है, रिजर्व आरक्षित करना, रिड्यूस कम करना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना या रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिटेन या रिकॉग्नाइज पहचानना, रिसाइकल रीयूज या रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना। सही उत्तर है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना या संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना या विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना या कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। सही उत्तर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम को अनुरूप नहीं। ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है या प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है या प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है या प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या या सर्जन करता है। सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, पूछताछ और जांच पड़ताल या परिभाषाओं को याद करना या बहुत सवाल पूछना या करके सीखना। सही उत्तर है परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें या शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें या आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए या केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। सही उत्तर है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है।
ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है।